का एक्शन रहने वाला है जहां तक आज के ट्रेड का सवाल है। तो देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स आज फोकस में। कई सारे स्टॉक्स खबरों में और ब्रोकरेज एक्शन भी काफी सारे स्टॉक्स में है। मानसी, कुशल, पूजा और आशीष हमारे साथ तैयार है इन सभी स्टॉक्स के बारे में बताने के लिए। मानसी, आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, बताइए आज के अहम ट्रिगर्स और कुछ इंपॉर्टेंट अर्निंग्स कौन सी हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। शुरुआत आज आने वाली कैश स्पेस की कंपनियों के नतीजों से कर लेते हैं। प्रेस्टीज एस्टेट, आरवीएनएल, इंडोको रेमेडीज, इंडिया सीमेंट जैसी कई सारी कंपनियां, काटिया सीमेंट, श्रीराम, ईपीसी, करोड़ वैश्य बैंक, जिनके नंबर्स आज के सत्र में आते हुए हम देखेंगे। इसके अलावा वेदांता डीलिस्टिंग प्रक्रिया पर ई वोटिंग की आज आखिरी तारीख है और साथ ही भारतीय इंफ्रा मर्जर पर बैठक होने की संभावना है। 11 जून को जो बैठक टली थी, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस हफ्ते में बैठक हो सकती है। नतीजे जो कल बाजार बंद होने के बाद आए, एशियन पेंट्स अनुमान से कमजोर नतीजे आते हुए दिखे हैं। कंपनी की आय करीब 7% गिरते दिखे। 4,712 करोड़ का अनुमान था, 4,636 करोड़ पर यह आती हुई दिखी है। मुनाफा 486 करोड़ से 480 करोड़ पर रहा है। मार्जिन के फ्रंट पर थोड़ा सा सहारा जरूर मिलता दिखा है। 17.7% से मार्जिन 18.5% पर जाते हुए दिखे हैं। हमारा अनुमान 18.6% का था। लॉकडाउन के चलते कंपनी के कारोबार में और बिक्री पर लॉस की बात कंपनी के मैनेजमेंट ने की है और साथ ही डेकोरेटिव सेगमेंट अदरवाइज काफी अच्छा Q4 माना जाता है, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन और कोरोना का इंपैक्ट है जिसकी वजह से डेकोरेटिव सेगमेंट के वॉल्यूम्स में भी गिरावट देखने को मिली। बैंक ऑफ बड़ौदा कंपनी के नतीजे अनुमान से बेहतर रहते हुए दिखे हैं। कंपनी का मुनाफा आप देखिए 68 करोड़ का अनुमान था, जहां पर 507 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। 991 के लॉस के सामने 507 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। नेट इंटरेस्ट इनकम 7,132 करोड़ का अनुमान था, 6,998 करोड़ पर यहां पर करीब 2% की गिरावट जरूर देखने को मिली है। लेकिन प्रोविजंस आप देखिए सालाना आधार पर 26% तक बढ़ते हुए दिखे। ग्रॉस एनपीए 10.4% से 9.4% पर जाते हुए दिखे हैं, जबकि हमारा अनुमान 11.1% का था। बर्जर पेंट्स नंबर्स वैसे कमजोर हैं, अनुमान से भी कमजोर हैं और अगर इनकी आय की बात करें करीब 8% की गिरावट देखने को मिली है। मार्जिन 15.3% पर इंटैक्ट रहे हैं, जबकि 15.7% का हमारा अनुमान था। वहीं मुनाफे के फ्रंट पर 6% तक की गिरावट देखने को मिली है। खास तौर से जो मटेरियल कॉस्ट में कमी देखने को मिली है, इसका असर मार्जिन पर देखने को मिला है। और कैश स्पेस की कंपनी एस्टर डीएम हेल्थ केयर कंपनी के नंबर्स अगर मुनाफे को छोड़ दे तो बेहतर रहे हैं। कंपनी की आय में करीब 4.5% की बढ़त देखने को मिली है। मार्जिन 15.9% से 17.5% पर आते हुए दिखे, लेकिन मुनाफा 37% की गिरावट, यहां पर 209 करोड़ से 131 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। बिल्कुल, तो कुछ निफ्टी रिजल्ट, साथ ही वायदा कारोबार और कैश रिजल्ट, सभी जगह पर आप एक्शन देखेंगे। कई सारे और नतीजे हैं जो कुशल के पास हैं। गुड मॉर्निंग कुशल, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आप देखिए यहाँ पर बलरामपुर चीनी सबसे पहले स्टॉक ये है जिसके नतीजे हम बता रहे हैं, जिसमें मुनाफा जो है करीब 16% गिरता हुआ नजर आया है। 288 करोड़ के मुकाबले 241 करोड़ का मुनाफा आया है और कंपनी की जो मार्जिन है वो भी करीब 5-6% डिक्लाइन होती हुई नजर आई है। 19.5% से घटकर 13.9% के मार्जिन आए हैं। इनफैक्ट यहाँ पर एक और अपडेट भी है कि बलरामपुर चीनी जो है 1 करोड़ शेयर्स का बाईबैक करेगी टेंडर रूट के जरिए। 180 रुपए प्रति शेयर के भाव पर मौजूदा भाव जो है करीब 135 रुपए का है और इसकी जो रिकॉर्ड डेट होगी वो 3 जुलाई होगी। तो इनफैक्ट अगर आप देखें तो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज अगला स्टॉक है। यहाँ पर नंबर्स कमजोर आते हुए दिखे हैं। मुनाफे में करीब 40% का फॉल आया है। 97 करोड़ से घटकर करीब 60 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया और साथ ही मार्जिन में भी 1.5% की गिरावट के साथ 13.5% पर मार्जिन आते हुए दिखे। जीएमडीसी आय और मुनाफे दोनों आधार पर नंबर्स काफी कमजोर दिख रहे हैं। 66% इनका मुनाफा गिरा है। 41 करोड़ जो है अब इनका मुनाफा आता हुआ नजर आया और रेवेन्यू जो है वो भी 22% गिरा है। एनएलसी इंडिया नंबर्स अच्छे साइड पर दिख रहे हैं। आय में करीब 25% का उछाल रहा है और मुनाफा जो है लगभग फ्लैट सा रहा है 498 करोड़ पर। हाथसुन एग्रो यहाँ पर नंबर्स मिले जुले हमें देखने को मिल रहे हैं। मुनाफा 60% गिरकर जो है 8 करोड़ रह गया है और कंपनी की जो मार्जिन है वहां पर ऑन द सरप्राइजिंग फ्रंट थोड़ी पॉजिटिविटी देखने को पड़ी है। 8.5% से बढ़कर 9.3% के मार्जिन कंपनी रिपोर्ट किए हैं। और अंत में यूनियन बैंक, यहाँ पर नंबर्स जो है मुझे ठीक साइड पर लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो इनका घाटा कम होता हुआ दिखा है। 3,330 करोड़ से घाटा जो है कंपनी का अब 27 करोड़ हो गया है और साथ ही कंपनी का सालाना आधार पर प्रोविजनिंग भी 37% जो है कम होती हुई नजर आई है और साथ साथ कंपनी की जो एसेट क्वालिटी है उसमें भी सुधार दिखा है। खासकर एनएनपी अगर आप देखें तो 7% से घटकर 5.5% जो है इनके एनएनपी आते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल, तो एक बार फिर से आप पीएसयू बैंक्स में एक्शन देख सकते हैं। जितने भी पीएसयू बैंक्स के रिजल्ट्स कल आए हैं अच्छे रहे हैं।
चलिए खबरों के दम पर आज कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे ये भी जान लेते हैं। पूजा के पास लिस्ट तैयार है। गुड मॉर्निंग पूजा। गुड मॉर्निंग दीपांशु। शुरुआत इंश्योरेंस कंपनियों से करते हैं। अब इंश्योरेंस रेगुलेटरी ने सभी बीमा कंपनी को छोटी अवधि के लिए अगर वो कोविड-19 से जुड़ी पॉलिसी बेचना चाहते हैं तो उसकी अनुमति मिल चुकी है। तो आज इन कंपनियों पर नजर रखें। मेट्रोपोलिस फोकस में रहेगा। ब्लॉक डील के जरिए प्रमोटर ग्रुप अपनी करीब 4.5% हिस्सेदारी बेचेगा। डील साइज 304 करोड़ के आसपास होने का अनुमान है और इसका जो फ्लोर प्राइस है वो 1300 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है, यानी कि मौजूदा भाव से करीब 10.5% डिस्काउंट पर ये जो प्राइस है वो तय किया गया है। पिरामिड एंटरप्राइजेस बोर्ड ने कंपनी को करीब 2590 करोड़ जुटाने की मंजूरी दे दी है। एनसीडी के जरिए ये मंजूरी दी गई है। वेदांता, जेपी मॉर्गन और अन्य बैंकों द्वारा वेदांता में करीब $250 करोड़ निवेश करने की योजना है। एज अ लोन कंपनी को दिया जाएगा और डीलिस्टिंग के प्रस्ताव पर यह निवेश करने की योजना बताई जा रही है। इसमें बार्कलेज, सिटी ग्रुप, डॉइच बैंक के बीच भी अगले हफ्ते करार संभव है इस निवेश को लेकर। तो देखना होगा अगले हफ्ते किस तरह का डेवलपमेंट यहाँ पर होता हुआ दिखाई देता है। कुछ और स्टॉक्स पर नजर डालें तो फंड एक्शन काफी सारे हुए हैं। क्रॉम्पटन ग्रीव्स पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन में आदित्य बिरला सन लाइफ ने 19 जून को करीब 2% हिस्सेदारी बेच दी है। महिंद्रा सीआईई में भी एक फंड एक्शन हुआ है। यहाँ पर प्रमोटर्स की तरफ से करीब 52 लाख शेयर्स खरीदे गए हैं। 120 रुपए प्रति शेयर पर हिस्सेदारी करीब 1.38% है और उसके सामने सुंदरम म्यूचुअल फंड ने कंपनी के करीब 43 लाख शेयर्स 120 रुपए प्रति शेयर पर बेचे हैं। स्ट्राइड्स फार्मा में भी प्रमोटर की तरफ से बिकवाली हुई है। यहाँ पर करीब 9.5 लाख शेयर्स बेचे हैं। 450 रुपए प्रति शेयर के भाव पर हिस्सेदारी करीब 1.07% यानी कि यहाँ पर बेच दी है। इसके अलावा कुछ इनसाइडर ट्रेड्स भी हुए हैं प्रमोटर्स की तरफ से। आरती इंडस्ट्रीज में प्रमोटर्स ने 22 जून को करीब 35,000 शेयर्स की बिकवाली यहाँ पर की है। बजाज ऑटो में भी प्रमोटर दीपा बजाज ने करीब 40,000 शेयर्स बेचे और ये जो खरीदे हैं और ये जो खरीदारी की गई है प्रमोटर की तरफ से ये 17 से 19 जून के बीच हुई है। और डॉक्टर लाल पैथलैब में भी बिकवाली हुई है। प्रमोटर ने करीब 1.14 लाख शेयर्स की बिकवाली की है 19 जून को। बिल्कुल, तो ढेर सारा फंड एक्शन है, ढेर सारा प्रमोटर एक्शन है और कुछ खबरें वाले स्टॉक्स भी हैं। ब्रोकरेजेस आज क्या कह रही हैं, चलिए जान लेते हैं FIR में। गुड मॉर्निंग आशीष। सबसे पहले तो बताइए कि नतीजों के दम पर आज किधर एक्शन है। गुड मॉर्निंग दीपांशु। एशियन पेंट्स के नतीजे आए थे, नतीजे कमजोर देखने को मिले, लेकिन ब्रोकरेज हाउस ने हाईलाइट किया कि कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, ब्रांड रिकॉल वैल्यू अगर आप देखें तो इतनी मजबूत है कि आगे जाकर ये मान रहे कि मार्केट शेयर में गेन्स होते हुए दिखेंगे। CLSA ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है 1710 रुपए के लक्ष्य के लिए। वहीं ब्रोकरेज हाउसेज में सबसे ज्यादा लक्ष्य दिया UBS ने, एक खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए 2000 रुपए के लक्ष्य के लिए। और सबसे कम लक्ष्य दिया गोल्डमैन सैक्स ने, इन्होंने जो है बिकवाली किराए को बरकरार रखा है 1064 रुपए के लक्ष्य के लिए। कह रहे कि आगे आने वाले समय में भी डिमांड में डिसरप्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजे आए थे। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 42 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि स्लिपेजेस में बढ़त देखने को मिली जिसके चलते थोड़े से नेगेटिव है। हालांकि एक पॉजिटिव पॉइंट इन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि इस बार खर्चों में कमी देखने को मिली, साथ ही जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है यहाँ पर भी हल्की बढ़त देखने को मिली। खरीदारी किराए को बरकरार रखा 500 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे कि पाइप सेगमेंट में मार्जिन्स बेहतरीन देखने को मिले। साथ ही अगर आप देखें तो कंपनी की बैलेंस शीट बेहद मजबूत है जिसके चलते स्टॉक इन्हें पसंद आ रहा है। तो ये कुछ रिजल्ट्स पर रिपोर्ट्स हैं दीपांशु। बिल्कुल, तो रिजल्ट्स पर ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं और कुछ और स्टॉक्स पर भी आज फोकस है, वो कौन से हैं आशीष? बिल्कुल, एवेन्यू सुपरमार्ट्स आज पूरे दिन मुझे लग रहा है कि फोकस में रहेगा। मॉर्गन स्टैनली ने कवरेज की शुरुआत की है, इन्होंने ओवरवेट की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की है 2758 रुपए के लक्ष्य के लिए। यानी ये मान रहे कि मौजूदा दाम से अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 17% की अपसाइड देखने को मिल सकती है। ये कह रहे कि अगले 10 साल में जो फोरकास्ट किया कि आय के अनुमान में लगभग 21% CAGR की ग्रोथ देखने को मिलेगी। कंपनी की पोजिशनिंग काफी स्ट्रांग है, फ्री कैश फ्लो से कंपनी और मजबूत होती हुई नजर आएगी। इन्फो एज पर 3 ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आई हैं, तीनों की तीनों नेगेटिव नजर आ रही है। मॉर्गन स्टैनली ने डाउनग्रेड कर दिया है, ओवरवेट की रेटिंग को बदलकर इक्वल वेट की रेटिंग दे रहे 2610 रुपए के लिए। मैक्वायरी ने रेटिंग बदलकर अब न्यूट्रल की है, डाउनग्रेड किया इन्होंने भी 2560 रुपए के लक्ष्य के लिए। और गोल्डमैन सैक्स ने बिकवाली किराए को बरकरार रखा 2250 रुपए के लक्ष्य के लिए।
जेफरीज की रिपोर्ट है आईसीआईसीआई बैंक पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। लक्ष्य जो है 450 से बढ़ाकर 460 कर दिया है कि ये कह रहे हैं कि प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से अगर आप देखें तो वैल्यूएशंस आकर्षक नजर आ रहे हैं। अंत में जेफरीज की रिपोर्ट है कि ईआई इंडस्ट्रीज पर यहाँ पर एक खरीदारी की राय दे रहे हैं 400 रुपए के लक्ष्य के लिए। कह रहे हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट बेहद मजबूत है। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जहां पर आज आपको दिखेगा एक्शन। आइए एक्शन की करते हैं शुरुआत। हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ पिक ऑफ द डे के बिगुल के बाद।